नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का, वो भी कूट कूट के गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से और जो भी ऐसी देश की समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की खूब बहस देख सकते हो। लड़ाई झगड़े की बहस देखने के लिए थोड़ा संभल कर देखें, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बहस से कोई भी आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की समस्याओं के बारे में डिस्कस होती नहीं है, और डिस्कस होती नहीं है तो उसका समाधान भी नहीं निकल सकता है, वरना इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मीडिया अपने कामों में लगा हुआ है, जिसका खामियाजा एक न एक दिन हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी है। राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार में जान फूंक दी है, और इसी कड़ी में आज दिग्गज चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। ये उनका बिहार चुनाव प्रचार में पहला दिन है। पीएम मोदी के अलावा आज राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मायावती जैसे दिग्गज भी रैलियां करेंगे। वहीं कोरोना वायरस का कहर भारत में लगातार फैल रहा है। देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात स्वीकार जा चुकी है। इसी बीच एक स्टडी का दावा है कि भारत में अब तक करीब 38 करोड़ लोग इस वायरस से प्रभावित हो चुके हैं, और अब देश हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज में पहुंच चुका है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कोरोना वायरस को लेकर एक स्टडी पब्लिश की है, जिसमें SAIR मॉडल के तहत अध्ययन किया गया है। कहा गया है कि अगर इस मॉडल की माने तो भारत में 38 करोड़ लोग हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज तक पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट कंपनियों के लिए इंटर ऑपरेबल क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी QR कोड का इस्तेमाल जरूरी करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। देश में डिजिटल और सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया की निगाहें टिकी है। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, इससे पहले यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट का आखिरी राउंड चल रहा है। राष्ट्रपति व रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप व डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन आखिरी दौर में आमने सामने है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर अपनी भड़ास निकाली। वहीं ट्रंप ने आज दावा किया कि भारत, चीन और रूस में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। ये देश अपनी हवा का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि अमेरिका हमेशा एयर क्वालिटी का ध्यान रखता है। ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौतों से अमेरिका के हटने की बात दोहराते हुए कहा कि इसने इसे गैर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बना दिया था। चुनाव अमेरिका के, हवा खराब भारत की, कोई लिंक नहीं, फिर भी जारी है। OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से धमाल मचाने वाला कालीन भैया एक दिन पहले ही आ गए हैं। हैरान न हो, इसका मतलब साफ है कि मिर्जापुर 2 रिलीज होने से एक दिन पहले ही अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने लगा है। मिर्जापुर के पहले सीजन से हिट हुए कालीन भैया के दीवाने अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इस सीरीज को देख सकते हैं। वैसे ये सीरीज 23 अक्टूबर यानी आज जारी होने वाली थी। भारत ने रूसी स्पुतनिक V वैक्सीन का परीक्षण करने की अनुमति दे दी थी। अब कोरोना के खिलाफ रूसी स्पुतनिक V वैक्सीन का परीक्षण भारत में 100 स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने यह जानकारी दी है। DGCI ने परीक्षण करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं को अनुमति दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना महामारी का सबसे जरूरी सबक है कि हमें प्राथमिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निवेश करना चाहिए। दिवाली के बाद स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक कोरोना वायरस के टीके पर तीसरा परीक्षण शुरू कर सकती है। इस परीक्षण में करीब 40,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही इसे बाजार में लाया जाएगा। हालांकि बाजार में आने के बाद भी इस टीके पर परीक्षण चलता रहेगा। वहीं देश में कोरोना वायरस की जांच का आंकड़ा 10 करोड़ पार हो गया है। बृहस्पतिवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही देश में कोरोना वायरस की जांच शुरू हुए 9 माह पूरे हो चुके हैं। वहीं उत्तर रेलवे 15 नवंबर को संसद परिसर की कैंटीन में जिम्मेदारी ITDC के हवाले कर देगा। इसी के साथ संसद सदस्य और देश के इस सर्वोच्च प्रतिष्ठान के प्रांगण में आने वाले को भोजन परोसने की उसकी 52 साल पुरानी विरासत का भी अंत हो जाएगा। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच लोकपाल को कुल 55 शिकायतें मिली।
इसमें 3 सांसद हैं जिनके खिलाफ लोकपाल से शिकायत की गई है। लोकपाल सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच करने वाली शीर्ष संस्था है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को लेकर कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। अब केंद्र और राज्य सरकारों को भी थोड़ा काम करना चाहिए। मुंबई के नागपाड़ा स्थित एक सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार रात आग लग गई थी, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। इस आग में 2 दमकल कर्मी घायल हो गए और पड़ोस की 55 मंजिला इमारत से 3500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एप्पल ने आज से 19 साल पहले यानी 23 अक्टूबर 2001 को पहला आईपैड लॉन्च किया था। यहीं से एप्पल के मोबाइल डिवाइस का सफ़र शुरू हुआ था। हम सभी के लिए अच्छी खबर है कि देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट यानी मरीजों के बढ़ने की रफ्तार लगातार घट रही है। पिछले 5 दिन में ये 6.37 से घटकर 3.82% पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 14.69 लाख लोगों की जांच हुई। इनमें से 3.82% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच 62 दिन बाद एक बार फिर से एक्टिव केस मरीज जिनका इलाज चल रहा है की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। यह संख्या 21 अगस्त को देश में 6.96 लाख एक्टिव मरीज थे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 130 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने वैक्सीन खरीदने और पूरे देश में इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित कर दिया है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बीमा कंपनी को अपनी बीमारी से जुड़ी सभी और सही जानकारियां दें। ऐसा न करने पर बीमा कंपनी की ओर से दावा खारिज किया जा सकता है। ऐसे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। यहाँ यह भी होना चाहिए कि बीमा कंपनियों को भी अपनी सारी रिपोर्ट देनी चाहिए कि किस मामले में हम खारिज कर सकते हैं और किस में नहीं खारिज कर सकते हैं। वहीं गुरुवार को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ इलाकों में 6 घंटे में भूकंप के 10 झटके महसूस किए गए। इसी प्रकार जिससे इन इलाकों में डर फैल गया। पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों को प्रभावहीन करने को करीब 5.5 घंटे की बहस के बाद सर्वसम्मति से 4 विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों के माध्यम से केंद्र सरकार के कानूनों को प्रावधानों को बेअसर करने के कई प्रावधान किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले में संलिप्त 5 चैनलों के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में हुए लेन देन की जाँच की जा रही है। वहीं उदयपुर राज्य सरकार के कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही हर व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गुरुवार को नगर निगम एवं राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट और गाइड मंडल मुख्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में चेतक सर्किल, पहाड़ी बस स्टैंड, फतेहपुरा चौराहा, पुला, शोभागपुरा आदि क्षेत्रों में नो मास्क नो एंट्री के तहत आमजन, राहगीर और वाहन चालकों को मास्क वितरित किए गए और मास्क ही वैक्सीन है का संदेश देकर नियमित मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्य में भगवती लाल साहू, स्काउट मनीषा दीक्षित और तुलसी मौर्य, नगर निगम के जितेंद्र मेघवाल और उनकी टीम ने सहयोग दिया। उदयपुर के योग सेवा समिति अम्बा माता में चल रही योग आयुर्वेद शिविर का समापन गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शोभालाल ओदिचे ने खान पान एवं भारतीय जीवन शैली के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम सुस्वास्थ्य के लिए योग और उचित खान पान से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोरोना वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिविर संयोजक सुरेश पालीवाल एवं योग प्रशिक्षण विजय बहादुर यादव ने भी अपना सहयोग दिया। अक्टूबर सिटी उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन पर 2 दिन से लावारिस हालात में घूम रही एक वृद्ध महिला को रेलवे स्टेशन पर जतन संस्थान द्वारा संचालित रेलवे चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने राजकीय वृद्धाश्रम बलीचा में आश्रय दिलाया। रेलवे चाइल्ड लाइन के मोइन मंसूरी ने बताया कि इस महिला के संबंध में आरपीएफ से सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन की टीम पहुंची, जहां महिला की रोज नामचा रिपोर्ट आरपीएफ थाने में दर्ज कराकर उसे राजकीय वृद्धाश्रम बलीचा के अंतर्गत तारा संस्थान में आश्रय दिया गया। इस दौरान आरपीएफ थाना प्रभारी प्रमीला मीणा, अफरोज पठान, मोइन, रेखा मेघवाल उपस्थित थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।